ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परनिष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले तीर्थंकर सब जगत ध्वनि को बिखराने वाले सज्जन जन के आराध्य मनुष्य परम सागर जी चंद्र सागर जी महाराज की। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका। देवानराः समभवन् गणनाव्यपेताः। एकोऽस्मि देशो मतिशाति विविधकोऽपि भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभावम्। काव्य नंबर 79 से भगवान की थोड़ी भक्ति करते हुए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यार्थिक नय से तो जग में हर एक द्रव्य की है सत्ता। पर्यायार्थिक नय से दिखती विविध रूप वह परिणमता। प्रतिवस्तु में स्वाभाविक है विधि परिणति को ये यार। दो गए सीमा के भीतर आप कहे गए तुम कार्य। स्वभाव से बने लोक में करने को कुछ भी ना है। फिर भी प्रतियात्म में दिखती करता बुद्धि करना है। ओम जगत है अहंकार ही महादोष चिति में फैला। जैसा कांच की ज्योति में कहा वही नाम खेला। वस्तु एक ही भेद रूप है जो व्यवहार दृष्टि से है। निश्चय नय से मानी जाती वस्तु अभेद पने से है। भेद अभेद धर्म यत वस्तु एक धर्म है यदि माने। तो वह गगन असमवत सपना असत कहे गुरु की वाणी। पंच अस्तिकायों के साथ द्रव्य काल भी दिवस रहा। कर्म धातु चौगौ परमाणु सूक्ष्म वर्गणा अवस कहा। कर्मों का जीवों में बंधन प्रतिनिषेध उदयादि दशा। सूक्ष्म जो हुआ जगत में देखे वह सर्वज्ञ दशा। आगे काव्य नंबर 83। येषां मनः करणजन्य विबोधनं वै। येषां मनः करणजन्य विबोधनं वै। प्रत्यक्षमेव नहि ते खलु पूर्णवेक्या। प्रत्यक्षमेव नहि ते खलु पूर्णवेक्यः। आकाशतः पतित शास्त्र निबद्ध बोधा। आकाशतः पतित शास्त्र निबद्ध बोधा। सर्वज्ञता हठवशात् प्रविदीर्यते तैः। सर्वज्ञता हठवशात् प्रविदीर्यते तैः।
मन इंद्रिय से जन्य ज्ञान भी जिनके मत प्रत्यक्ष कहा, वे ज्ञानी हो सकते लेकिन पूर्ण वेद्यता नहीं कहा। जो आकाश पवित्र शास्त्रों को मान सनातन उनका हो, घट सर्वांग ज्ञान की करते, खंडित करते पूर्ण विमोह। भगवान शांतिनाथ की स्तुति में अनेक तरह से हमें भगवान की सर्वज्ञता का भी बोध कराया जा रहा है और हमारे अंदर जो बोध है उसका भी ज्ञान कराया जा रहा है, और जगत के लोगों को जो बोध है वह भी यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। मन इंद्रिय से जन्य ज्ञान भी जिनके मत प्रत्यक्ष कहा। दुनिया में जितने भी लोग हैं वह सभी अधिकांशतः जो ज्ञान हमें इंद्रियों से मन से प्रत्यक्ष रूप में देखने में जानने में आता है उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जो हमारी आंखों से दिख रहा है, जो हमारे कानों से सुनने में आ रहा है, जो हमारी रसना इंद्री से चखने में आ रहा है, जो हमारे स्पर्शन से स्पर्श करने में आ रहा है और जो हमारी नासा से सूंघने में आ रहा है, या आगे पीछे का विचार करके जो भी हम इधर उधर की बातें जान करके जो हमारे मन में ज्ञान आ रहा है, लोग इसी ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रत्यक्ष का मतलब बस यही है जो हमारे सामने है, यही ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है और यही हमारे लिए पूर्ण ज्ञान है, ऐसा मान करके लोग दुनिया में जीते हैं। अनेक मतों में, अनेक दर्शनों में भी ऐसी मान्यता बनी रहती है। जब हम इंद्रियों के ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान मान लेते हैं, मन से होने वाले ज्ञान को ही प्रत्यक्ष मान लेते हैं, तो फिर अब हमें दूसरा कोई प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता होगी ही नहीं। किसी दूसरे प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर हमारी दृष्टि तब जाएगी जब हम इस ज्ञान को प्रत्यक्ष सिद्धांततः स्वीकार न करें। और यही बात हमें जैन दर्शन में बताई जाती है, तीर्थंकर भगवान ने बताई है। जितने भी संसारी जीव हैं उन सबको जो अपनी अपनी इंद्रियों से ज्ञान होता है, मन से ज्ञान होता है, वह ज्ञान तो होता है लेकिन वह पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है। बताओ, किसी भी इंद्रिय से हमको कभी पूर्ण ज्ञान हो जाता है? इंद्रिय की पूर्णता, इंद्रिय ज्ञान की पूर्णता कभी भी संभव नहीं है। और इंद्रिय ज्ञान से जितना हमें समझ में आएगा, देखने जानने में आएगा, वो उस इंद्रिय की अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा, वह पूर्ण ज्ञान नहीं कहलाएगा। हम आंख से कितना देख सकते हैं, कितनी दूर तक का देख सकते हैं, हम आंख से कितना प्रत्यक्ष कर पाते हैं। हम कहते हैं कि हम प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं, हमने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, ऐसा बोलते हैं लोग। आंखों देखी कानों सुनी बात बता रहा हूं आपको। माने बहुत प्रामाणिक बात है जो हमने आंखों से देखी और कानों से सुनी है। हर व्यक्ति को अपनी आंख देखी और कान सुनी बात पर इतना विश्वास होता है कि वह जोर से कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, खुद अपने कानों से सुना है, विश्वास करो। माने हर व्यक्ति अपने इंद्रिय ज्ञान को पूर्ण मानता है। प्रत्यक्ष ज्ञान को वह पूरा विश्वास के साथ मान करके चलता है और उस प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ वह क्या देख पाता है, कितना जान पाता है। हम कहीं बैठे हैं और हमारे सामने एक छोटा सा कोई सामने कुछ भी एक, यहां पर मान लो मंच पे पर्दा डाल दे
हम दिख जाएंगे आपको। आपका इंद्रिय ज्ञान अभी काम कर रहा है और ये पर्दा सामने आ गया तो फिर क्या होगा? आपको क्या करना है? आपको तो अपने इंद्रिय ज्ञान पर विश्वास रखना है। हमारी आंखें तो सब देखती हैं, बताओ क्या देखती हैं? एक पर्दे में जब आपको मुनि महाराज नहीं दिखाई देंगे और वह मुनि महाराज वहीं बैठे हैं जहां आप पहले बैठे हुए देख रहे थे। कैसा ज्ञान है ये हमारा? कितनी इंद्रियां काम करती हैं हमारी? अगर हमारे घर की दीवार से बगल के घर में कुछ हो रहा है और एक दीवार लगी हुई है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए दीवारें खींची जाती हैं। इंद्रिय ज्ञान कभी भी हमारे लिए इतना प्रत्यक्ष हो नहीं सकता जितना हम उसको मान करके चलते हैं, और जो हमारे लिए प्रत्यक्ष की श्रेणी में आता है उसे जो पूर्ण ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, वह उसे परोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? परोक्ष कहते हैं। आपने कहा कि मैं आंखों से देखता हूं, कानों से सुनता हूं, यही तो बोलते हो। आंखों से देखता हूं, इसका मतलब ये वाक्य ही आपके लिए बता रहा है कि मैं आंखों से देखता हूं। किससे देखता हूं? आंखों से। इससे क्यों लगाना पड़ा? मैं देखता हूं तब तो ठीक था। आपने कहा मैं आंखों से देखता हूं। अब आंखें हमारे लिए बीच में क्यों आ गई? इसका मतलब है कि बिना आंख के कुछ भी दिखाई नहीं देता, और देखने वाला जो मैं था वो कोई और है, जिससे देखा जा रहा है वो कोई और है। और वह दोनों चीजों में जो अंतर हमारे वाक्य से ही समझ में आ रहा है, तो हम उस वाक्य को भी शायद अच्छे ढंग से नहीं पढ़ते सुनते, और हम बड़े गर्व से कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। अब आप देखो इसमें कितने लोग हैं और इसमें कितनी चीजें हैं। मैंने माने मैं कुछ और हूं, आंखें मैंने अपनी मानी तब मैंने बोला मैंने अपनी आंखों से देखा। देखना एक क्रिया है, वो एक क्रिया अलग है। मैंने अपनी आंखों से देखा, इसका मतलब है कि आंखों से देखने के लिए मुझे आंखें चाहिए, और मैं जब भी देखूंगा तो मुझे आंख एक माध्यम बनेगी मेरे लिए। आंखों से देखा, जब ये ने से के द्वारा ये लगने लग जाता है तो यह एक करण संबंध बन जाता है। कर्ता ने क्रिया को, कर्म को करण से, समझ आ रहा है? जाना, किससे जाना? इसको करण कारक कहा गया है, साधक तमम करणम। ये जो हमारे लिए साधक बन जाता है वह करण होता है। जब हमारा ये करण काम करेगा तो हम देखेंगे, और जब ये करण काम नहीं करेगा तो हमारी देखने की क्रिया भी बंद पड़ जाती है। कई लोगों के लिए आंखें हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं। क्या हो गया? अब मैं आंखों से देखता हूं ऐसा वे नहीं कह पाते हैं, तो क्या बोलेंगे? अब मैं आंखों से नहीं देखता हूं। ऐसा क्यों हो गया? अब ऐसी स्थिति में आपको अपने आप अलग से समझ में आएगा कि मैं आंखों से और देख रहा हूं, ये जो क्रिया कर रहा हूं वो क्रिया करने वाला मैं हूं, लेकिन जिस चीज के थ्रू देख रहा हूं वो माध्यम, वह माध्यम मुझसे अलग है। क्योंकि जो देखने वाला है वो देखना चाह रहा है, लेकिन माध्यम जो उसका था आंखें, वह उसकी खराब हो गई, कमजोर पड़ गई। अब देखने वाला देखना तो चाह रहा है लेकिन देख नहीं पा रहा है। सुन रहे हो कि नहीं? देख भी रहे हो कि नहीं? हाँ, दोनों काम कर रहे हैं। क्योंकि देखना और सुनना यही आपके लिए विशिष्ट कार्य है।
और इन दोनों कार्यों के माध्यम से ही ज्ञान मिलता है। जब हम देखने की क्रिया कर रहे हैं और हम देखने की क्रिया करते हुए भी देखना चाहें और ना देख पाए, तब हमें समझ में आता है कि भाई जिससे देख रहे थे वो चीज कुछ अपने कंट्रोल की नहीं थी, वो चीज कुछ अलग थी। आप लोगों को समझ नहीं आएगा, जब आपकी आंखें कमजोर हो जाए, कान कमजोर हो जाए, तब समझ में आएगा भाई मैं सुनना तो चाह रहा हूं लेकिन कान सुना नहीं रहे। अब वो कान तो वही है, कान तो कोई अलग चले नहीं गए, आंख तो वही है। अब ये सुनने में और देखने में कमी जो आई, तब समझ में आता है कि मैं कुछ और था और ये कान और ये आंख ये मुझसे कुछ और थी, अलग थी। समझ रहे हो? इसी को परोक्ष कहा जाता है। जब मैं देखना चाहूं और मुझे देखने के लिए किसी का सहारा लेना पड़े, जहां सहारा लिया गया वह ज्ञान हमारे लिए परोक्ष हो गया। सहारा नहीं होना चाहिए। अगर हमें देखने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं, आंखों का सहारा लेना पड़ता है, मन को जागृत करना पड़ता है, कानों को लगाना पड़ता है, तो वह हमारे लिए एक पराश्रितता है। कई बार चीजें सामने आ भी जाती हैं लेकिन हम देखते हुए भी देख नहीं पाते हैं। कोई लोग हमारे सामने आकर के हमारे सामने से निकल भी जाते हैं लेकिन हमारी दृष्टि उस ओर नहीं होती है, हम सामने कुछ और देख रहे होते हैं तो हमें वो दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि मन उसको नहीं देखना चाह रहा है जो सामने आ रहा है, मन उसको देखना चाह रहा है जिसको वो देख रहा है। इसलिए मन का भी होना जरूरी है, मन का जागृत होना जरूरी है, इंद्रियों का काम करना जरूरी है। और जब ये इंद्रिय और मन के सहारे से मैं जानता हूं, तो आचार्य कहते हैं आप जान जरूर रहे हैं लेकिन आप प्रत्यक्ष नहीं जान रहे हैं। कैसा जान रहे हैं? परोक्ष जान रहे हैं। परोक्ष का मतलब आपको किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है और वह सहारे के अनुसार जो ज्ञान चलेगा वह हमारे लिए परोक्ष ज्ञान कहलाएगा। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होगा? बेसहारा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? बेसहारा। बेसहारे का मतलब क्या होता है? जिसका कोई सहारा ना हो, ऐसा ही मतलब समझते हो? इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा। एक तो अर्थ ये हो गया कि जिसका कोई सहारा ना हो, तो आप उसे समझते हो भाई ये तो बड़ा बेसहारा हो गया, असहाय हो गया, इसका कोई भी सहायक नहीं है। लेकिन उसी ज्ञान को सबसे बड़ा ज्ञान कहा जाता है जिसका कोई सहायक ना हो, जिसका कोई सहारा ना हो, जिसे सहारा लेने की कोई जरूरत ना हो। इसी को केवल ज्ञान कहा गया, असहाय ज्ञान कहा गया। क्या कहा गया? असहाय। आप अपनी भाषा में समझेंगे तो आपको लगेगा भाई ये तो बेसहारा है, असहाय है। एक असहाय वो होता है जिसके लिए कोई सहायता करने वाला ना हो, और एक असहाय वो कहलाता है जिसे सहायता की जरूरत ही ना हो। नहीं समझ आ रहा? एक बेसहारा वो कहलाता है जिसके लिए कोई सहारा देने वाला ना हो, और एक बेसहारा वो कहलाता है जिसे किसी सहारे की जरूरत ही ना हो। इसीलिए सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान असहाय ज्ञान है, केवल ज्ञान है, क्योंकि उन्हें किसी की सहायता की कोई जरूरत नहीं है। वो इतने अपने आप में समर्थ हो चुके हैं कि उन्हें किसी भी पर पदार्थ की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उनके ज्ञान को असहाय ज्ञान कहा जाता है। और इसी तरह से बेसहारा दुनिया में बहुत होते हैं। अभावों में जीने वाले लोग भी बेसहारा होते हैं।
और जो सब सद्भावों को छोड़ करके अभाव में जीने लग जाते हैं तो वो भी बेसहारा होते हैं। नहीं समझ आया? अब मुनि महाराज हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं, क्या है ये? इनके जो सहारे थे, जो इनको सहारा दिए थे, ये सब सहारे छोड़ छोड़ करके आ गए। क्या हो गए अब ये? क्या हो गए? बोलो, इनको बेसहारा कहो। नहीं महाराज, बेसहारा तो उन्हीं को कहेंगे जिनका कोई सहारा। तो बताओ, इन त्यागियों का क्या सहारा है? कौन सहारा है इनका? है? समाज क्या कर लेगी? समाज किस बला का नाम है? समाज कभी सहारा क्या बनेगी? व्यक्ति सहारा बनेगा, और व्यक्ति को वो छोड़ के आए। समाज तो व्यक्तियों के समूह का नाम है। जहां कोई समूह को इकट्ठा करने का काम होगा वहां तो समाज आकर के बैठ जाएगी, और जहां कोई काम नहीं होगा समाज का, वहां समाज क्या करेगी? मुनि महाराज एकांत में, वन में, किसी पहाड़ी पर, किसी गुफा में अकेले जाकर के बैठ गए। समझ आ रहा है? अब उन्हें वहां पर किसी सहारे की जरूरत नहीं है, वो वहां बिल्कुल बेसहारा बैठे हैं। अब समाज वहां जाके क्या करेगी? कोई नहीं पहुंचेगा वहां समाज का। समाज कौन सा सहारा देगी? मान लो मुनि महाराज ने 1 दिन का उपवास कर लिया, 2 दिन का उपवास कर लिया, अब समाज क्या सहारा देगी उनको? उन्हें उठना ही नहीं है। बताओ, समाज क्या काम में आएगी? समाज का सहारा भी उनके लिए कोई बहुत बड़ा सहारा नहीं है, और वो उस सहारे के आश्रित भी नहीं है, इसलिए वो बेसहारा है। लेकिन वो किस सेंस में बेसहारा है? उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए वो बेसहारा है। और ऐसे बेसहारा लोग बहुत लोगों के लिए सहारा बन जाते हैं। नहीं बनते? उनके सहारे कितने बनते हैं? तो बेसहारा कहना, असहाय कहना, ये अपने आप में 2 तरह के मीनिंग रखता है। आपके लिए केवल एक ही मीनिंग देखने में आता है। भगवान के केवल ज्ञान में उन्हें अपनी आत्मा के अलावा किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं, यहां तक कि अपनी इंद्रिय की भी जरूरत नहीं, मन की भी जरूरत नहीं। इंद्रिय भी तो एक आश्रय है, एक आश्रितपना है। मान लो आपकी आंखें चिपक रही हो, चिपकती ना कभी कभी आंखें, आंखें आपकी चिपक रही हो और आप आंखें खोलना चाह रहे हो, आप आंखों से देखना चाह रहे हो और आपकी आंखें खुल ना रही हो। समझो कितना कष्ट होगा आपको, होगा ना? ये भी एक आश्रितपना है कि नहीं? आपके मन को किसी ने गाफिल कर दिया हो। गाफिल कैसे होता है? मन हो जाता है, कभी कभी मन भी गाफिल हो जाता है। सुन रहे हो? इधर देखो, उधर उधर मत देखो। तुम लोगों की आदत बहुत खराब पड़ेगी। कोई भी नया आदमी आया और तुरंत देखने लग जाते हैं। जब भी कभी मन गाफिल होगा तो वह गाफिल होने के भी मन के कई कारण हैं, और मन कई कारणों से गाफिल हो सकता है। मान लो आपको कभी नशा करने की आदत नहीं है, लेकिन किसी ने आपको कोई नशीली चीज किसी में मिला करके दे दी, समझ रहे हो? क्या होगा? अब मन आपका सही से काम नहीं करेगा, गाफिल हो जाएगा। मन गाफिल हो जाएगा तो फिर आपको कुछ भी जो सामने है वो सही समझ में नहीं आएगा, आपका विचार सही नहीं होगा, और आप जो भी देखेंगे वो आपको कुछ का कुछ दिखाई देगा। अब समझो, मन ने आपके देखने की शक्ति बिगाड़ दी, आपके सोचने की शक्ति बिगाड़ दी, आपको गाफिल कर दिया, और आप सही होना चाहते हैं लेकिन आप सही नहीं हो सकते हैं क्योंकि मन आपके ऊपर हावी हो गया। और ऐसा जब हो जाता है तो फिर वो आदमी समझ ही नहीं पाता है कि मैं बोल रहा हूं कि कोई और बोल रहा है।
कोई और को बोलने का मतलब, जो मादक पदार्थ का सेवन कर लिया है वो मादक पदार्थ उस मन के ऊपर प्रभाव डालता है, तो फिर वो आदमी को ही पता नहीं रहता है कि मैं बोल रहा हूं कि कुछ और बोल रहा है, कोई और बोल रहा है। कौन बोल रहा है? तो वो नशा बोल रहा है। समझ आ रहा है? नशे की भी अलग अलग तरह की पोटेंसी हुआ करती है। अलग अलग तरह से नशे को भी करने वाले लोग अपने अभ्यास में ले लेते हैं। पहले धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नशा करना शुरू करते हैं, भाई देखो मन गाफिल तो नहीं हो रहा, मन गाफिल तो नहीं हो रहा। फिर वो धीरे धीरे उस नशे की आदत बढ़ाते चले जाते हैं और फिर वह एक ऐसी स्थिति में भी पहुंच जाते हैं कि नशा करने के बाद भी अपने आप को बचा के रख लेते हैं। नहीं समझे? एक आदत बन जाती है आदमी की। जैसे कोई आदमी कभी थोड़ा भी, कभी मान लो सुपारी भी नहीं खाता हो, या कोई भी जिसने कभी कोई पान मसाला ना खाया हो, अगर उसे कभी सामान्य से तंबाकू वाला भी अगर कोई पान मसाला खिला दो तो उसको चक्कर आ जाएंगे। लेकिन वही आदमी जब खाने लग जाए, पहले दिन चक्कर आएंगे, 2 दिन चक्कर आएंगे, अगर वो चक्करों का अभ्यासी हो जाए तो फिर 4 दिन बाद फिर उसे उस तंबाकू वाले मसाले से फिर चक्कर नहीं आएगा। फिर क्या होगा? फिर नहीं खाएगा तो चक्कर आएगा। नहीं समझे? जो खाने की उसके अंदर अब जो एक अभ्यास आ गया, अब उस अभ्यास से उस नशे को वो सहन करने लग गया। अब वो नशा नहीं मिलता है तो चक्कर आता है। अब अगर मान लो ऐसा आदमी किसी से कहे, अरे यार तुम तो कुछ खाते पीते तो हो नहीं, थोड़ा सा खाया और तुम्हें चक्कर आ जाते हैं। समझ आ रहा है? ऐसा हो जाता है। एक बार क्या हुआ, मैं आपको सही घटना बताऊं। इस देह को जन्म देने वाले जो पिता थे, उनने अपने जीवन में कभी मतलब ना सुपारी खाई, ना कोई भी इस तरीके के कोई भी पाउच खाए, ना कभी तंबाकू खाई। समझ आ रहा है? एक बार वो किन्हीं रिश्तेदारों के चक्कर में पड़ गए, और वो रिश्तेदार मतलब क्या, ऐसा होली का टाइम रहता है ना, तो होली में कई लोगों का एक शौक होता है नशा करने का। कुछ मतलब गोलियां आती हैं वो कुछ भांग की। हाँ, तो क्या करा किन्हीं रिश्तेदारों ने, वो रिश्तेदार थे अच्छे निकट के थे, तो वो सब नशे करते थे। मतलब ऐसी भांग की गोलियां खाना होली के दिनों में मतलब एक सामान्य से शौक चलता है। तो वो गोली जो है, एक गोली उनको खिला दी। अब वो गोली खाने के बाद में जो उनकी हालत हुई, तो वो सब लोग घबरा गए, ये क्या हो गया, क्या हुआ। अब वो बड़बड़ाने लगे, उन्हें कुछ होश ही नहीं रहा। एकदम से उनके लिए न देख करके भी सही ढंग से देखना आ रहा कि न पहचानने में आ रहा ये कौन है क्या है। और उस गोली का ऐसा असर हो गया कि वह सुबह लगभग उन्हें 9 बजे गोली खिलाई होगी, वो 1 बजे तक वो भारी असर करे रही उनके लिए। फिर जब दूसरी चीजें उन्हें और खिलाई गई, उसका असर उतरा, तब जाकर के शांति मिली, तब जाकर के होश में होश आया, तब उन्होंने पहचानना शुरू किया कि हाँ ये अपने लोग, ये अपने लोग, ये अपने लोग। अब उन लोगों के ऊपर जिन्होंने उनको खिलाई, उनके ऊपर घर के लोग टूट पड़ते, ये क्या करते हो तुम। और वो कहते हैं ऐसे कोई सामान्य बात है, तो मैं हमेशा खा लेता था, हमको कुछ नहीं होता। अरे भाई तुमको कुछ नहीं होता, जिनको कुछ होता है उनको तो देखो। तो नशे की भी एक अपनी सामर्थ होती है। अगर आदमी उसे करने लग जाता है तो उसके लिए वैसी ही एक शक्ति उसके अंदर आ जाती है। और फिर जब वो नहीं करता है तो फिर उससे उसे कमजोरी महसूस होती है, इसलिए वो और पराश्रित हो गया। आदमी के लिए यह पराश्रितपना समझ में आना चाहिए कि मन के ऊपर भी अगर कोई चीजें अपने प्रभाव डाल देती हैं तो उसके माध्यम से भी हमारे अंदर यह प्रभाव आ जाता है। तो हम उसके पराश्रित होने के कारण से जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते, जैसा सोचना चाहिए वैसा नहीं सोच पाते, और हमारे लिए ये पराधीनता होती है। तो मन भी हमें पराधीन बना देता है और इंद्रियां भी हमें पराधीन
बना देती है। ये आपको समझाना चाह रहा हूं। समझ आ रहा है कि नहीं? आपको तो लगता है कि हमने आंखें खोली, हमने देखा, मैंने देखा। किसने देखा? मैं कौन? आंखों ने देखा कि मैंने देखा? अच्छा बताओ, है? आंखों ने देखा तो फिर यूं को बोलते हो कि मैं आंखों से देख रहा हूं? ये बताओ फिर। जब आंखों ने देखा तो देखने वाला कर्ता आंखें हो गई, आंखों ने देखा। फिर ये कैसे कहोगे कि मैंने आंखों से देखा? मेरी आंखें नहीं देख रही हैं, मेरी आंखें चिपक रही हैं, इसलिए देख नहीं पा रहा हूं। फिर ऐसा कैसे बोलोगे? तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं अलग है, आंखें अलग है, और जो देखने का प्रयत्न किया जा रहा है वो अलग है। ऐसा महसूस होता है आपको? नहीं हो रहा? मैं अलग है। मैं कौन है? वो जो देखने वाला जो कह रहा है मैं देख रहा हूं, मैं आंखों से देख रहा हूं, वो मैं कौन है? अगर आंखें ही देख रही हैं, आंखें ही देखने वाली हैं, तो आंखें जब बंद होती हैं और आंखों को वह खोलना चाहता है, तो वह मैं कौन होता है जो आंखों को खोलना चाह रहा है और आंखें खुल नहीं रही हैं? अब मन तक पहुंच गए, और डंडा लगाएंगे और धक्का लगाएंगे तब पहुंचोगे और भीतर तक। मन तक पहुंच गए और मन भी मान लो बेहोश हो, मन भी मान लो मूर्छित हो, मन भी मान लो काम सही ढंग से नहीं कर रहा हो, फिर भी भीतर से बेचैनी महसूस होती है कि नहीं मैं जानना चाह रहा हूं, जान नहीं पा रहा हूं। उस बेचैनी को कौन महसूस करेगा? वो कौन होता है? उस मन के भी परे कौन होता है? उसी का नाम आत्मा कहलाता है, उसी को जीव कहते हैं, उसी को चेतना कहते हैं। तो वह चेतना जो देखना चाहती है, वह आंखें खोलती है तो देखती है, तो वह चेतना भीतर से कार्य कर रही है, वह कर्ता है। कर्ता कौन है? देखने वाला, जानने वाला, वह आत्मा करता है। और देखने की जो क्रिया हो रही है वो आंखों के माध्यम से हो रही है, तो आंखें उसके लिए साधन हैं, आंखें कर्ता नहीं है। लेकिन जब आपको ज्ञान नहीं होता है तो आप आंखों को कर्ता मान लेते हो। मैंने देखा कहने में तो आ जाता है, लेकिन वास्तव में सही चीज क्या है? मैंने आंखों से देखा। तो आंखें हमारे लिए साधन बन गई। जैसे मैंने कहा मैंने पुस्तक से पढ़ा, पुस्तक हमारे लिए साधन बन गया। मैंने माइक से बोला, माइक हमारे लिए साधन बन गया। मैंने पैरों से चला, मैं पैरों से चला तो पैर हमारे लिए साधन बन गए। चलने वाला कौन है? मैं आत्मा, वो अलग है। ये भेद आपके ज्ञान में जब तक नहीं आएगा तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि प्रत्यक्ष ज्ञान भी कुछ हो सकता है जिसके लिए इंद्रिय और मन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और बिना इंद्रिय और बिना मन के भी जो आत्मा सिर्फ आत्मा से जानता है उसी को प्रत्यक्ष कहा जाता है। आ रहा है आपको समझ में कुछ? वैसे ऐसे समय पर आपको सिद्धांत न्याय ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन आपको लग नहीं रहा होगा कि हम कुछ ज्यादा सिद्धांत सीख रहे हैं, लेकिन आप सब सीख रहे हैं। समझ आ रहा है? अध्यात्म भी सीख रहे हैं। आत्मा तक पहुंचने के लिए, भेद विज्ञान करने के लिए इस तरह से अपने बारे में जब आप सोचेंगे, मैं चल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं आंखों से देख रहा हूं, जब आप इस सेंटेंस के साथ में अपने अंदर भेद विज्ञान करेंगे तो आपके लिए अपने आप मैं की दृष्टि आएगी। मैं माने कौन? आत्मा, वह मैं चेतना हूं। देखने वाली आंखें तो पुद्गल हैं, ये तो खोलनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, ये तो पराश्रित हमारे ज्ञान को बनाती हैं। लेकिन जिन्हें अपनी आंखों से देखने में आता है वह सारे के सारे परोक्ष ज्ञानी होते हैं। ये हमें अगर समझ में आने लगता है तभी हम समझ पाते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान
जो मात्र चेतना से होने वाला ज्ञान है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान शांतिनाथ भगवान को उत्पन्न हुआ है, जिन्हें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, जिन्हें मन की आवश्यकता नहीं, जो अपनी चेतना के असंख्यात प्रदेशों से अनंत शक्तियों के माध्यम से वह एक एक प्रदेश की अनंत शक्तियां उनके अंदर उद्घाटित हो गई और वह अनंत चीजों को एक साथ जान रहे हैं। ऐसी शक्ति उन आत्मा में आती है, उसको कहते हैं सर्वज्ञता, उसी को कहते हैं ज्ञान शक्ति, उसी को कहते हैं दर्शन शक्ति। ये प्रकट हो जाती है। जब वो बोलेंगे तब उनका ज्ञान श्रुत ज्ञान, शास्त्र ज्ञान कहलाएगा और उन्हीं के शास्त्र कहे हुए हमारे लिए वह शास्त्र कहलाएंगे, जिनवाणी कहलाएगी। बाकी का जो लोग अपने मन का कुछ भी लिखेंगे वो शास्त्र नहीं बनेगा। उन्होंने जो कहा है उसी के अनुसार लिखेंगे तो फिर भी शास्त्र की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन जो उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने नहीं कहा, जिन्होंने अपने मन से लिखा और फिर भी उन्हें शास्त्र घोषित किया, तो वह शास्त्र की श्रेणी में नहीं आते, सच्चे शास्त्र नहीं कहलाते, वह जिनवाणी नहीं कहलाती। दुनिया में ऐसे भी बहुत से ग्रंथ हैं जिन्हें लोग कहते हैं इन्हें किसी ने बनाया नहीं है। सुन रहे हो क्या कहते हैं? ग्रंथ है, लिखा हुआ है, भाषा है और हम कहते हैं कि इसका कोई रचयिता नहीं है। ये कभी पॉसिबल है? जिसे लिखा गया हो, शब्द की रचना जिसके माध्यम से पद के रूप में हुई हो और उससे वाक्य बने हो और वह वाक्य भी अलग अलग बन रहे हो और हम कहें कि इसे किसी ने रचा नहीं, ये बात विवेकी जनों को कभी समझ में आ नहीं सकती। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने शास्त्रों को, अपने धर्म ग्रंथों को कहते हैं कि इन्हें किसी ने रचा नहीं, इनका कोई कर्ता नहीं, ये स्वतः अनादि से बने हुए हैं। बताओ, शास्त्र कभी अनादि से बने हुए हो सकते हैं? जब उनकी एक भाषा है और वो भाषा भी एक काल को व्यतीत करने के बाद, एक कालखंड बीत जाने के बाद उस भाषा को समझने वाला कोई नहीं, तो इसका मतलब है वो उस टाइम की भाषा थी। आज उस भाषा का कोई ज्ञान नहीं और हम कहें कि इसको किसी ने रचा नहीं, तो उस समय पर जब इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता था, आज वह भाषा का प्रयोग नहीं है, तो आज उसको जानने वाले लोग भी नहीं हैं। तो इसी से सिद्ध होता है कि वह पहले की भाषा वो अलग थी, आज की जो भाषा है वो भाषा अलग है। क्योंकि जो भाषा जो लोग जानते हैं उसी भाषा में जो लिखा होगा वो हमारी पढ़ने में समझ में आएगा, जो पहले की भाषा में लिखा गया वो हमारी समझ में नहीं आएगा। कोई भी शास्त्र, कोई भी धर्म ग्रंथ अनादि से रचित हो नहीं सकता। ज्ञान अनादि से चला आया हो सकता है। हमने आपको ज्ञान दिया, आपने किसी दूसरे को ज्ञान दिया, दूसरे ने किसी तीसरे को ज्ञान दिया, वो ज्ञान की धारा अनादि से बही आ सकती है, ज्ञान की धारा अनादि से बहती चली आ सकती है। लेकिन शास्त्र जब भी रचा जाएगा तो उसको रचने वाला कोई व्यक्ति होगा, पुरुष होगा। कोई भी शास्त्र अपौरुषेय नहीं हो सकता। अपौरुषेय समझते? आप कुछ नहीं समझते। पुरुष के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, उसे अपौरुषेय कहते हैं। ये शास्त्रों की न्याय की भाषा बोल रहा हूं मैं आपके सामने। कोई भी शास्त्र अगर पुरुष ने नहीं बनाया तो किसने बनाया? पुरुष माने यूं नहीं कहना कि स्त्री ने बनाया, फिर पुरुष माने आत्मा होता है। कोई भी व्यक्ति, आत्मा, चैतन्य प्राणी अगर उसको बनाने वाला नहीं है तो फिर वह शास्त्र क्या आकाश से टपक गए?
इसलिए यहां लिखा है आकाश तय पतित शास्त्र निबद्ध बोधा सर्वज्ञता हठवसात प्रविधीर्यते तै। जिन्होंने ऐसा माना कि ये शास्त्र अपने आप आ गए, आकाश से टपक गए, बिना किसी पुरुष के बनाए हुए हो गए, इनकी रचना अनादि की हो गई, ये समझ लो कि उन लोगों ने हठात माने जबरदस्ती सर्वज्ञता का खंडन कर लिया। माने सर्वज्ञता उनकी दृष्टि में अब बची ही नहीं, उनका भी भगवान अब सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वज्ञता जहां पर होगी वहां पर वह ज्ञान जो दिया जाएगा, वह दिया गया ज्ञान किसी के द्वारा लिखा जाएगा। सर्वज्ञ कभी भी अपने हाथ से लिख नहीं सकते, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। इंद्रियां, हाथ पैर सब उनकी इच्छा से नहीं चलेंगे। लिखने का काम तो और मन के द्वारा होता है भाई, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, एक एक शब्द को संयोजित करना, ये काम उनका नहीं है। लिखने का काम छद्मस्त जीवों के द्वारा होता है। इसलिए जैन दर्शन में सर्वज्ञ भगवान ने कोई शास्त्र नहीं लिखे। आज के नासमझ बच्चे पूछ बैठते हैं भगवान का लिखा कुछ दिखाओ, तो आप कहते हो भगवान भगवान, जिनवाणी जिनवाणी, भगवान की वाणी। भगवान ने कुछ लिखा है? भगवान का लिखा हुआ क्या है आपके पास? सुन रहे हो? इसलिए बता रहा हूं भगवान का लिखा हुआ क्या है। उन नासमझ बच्चों को तो बाद में समझाएंगे, पहले आप तो समझ लो कि भगवान क्या लिख सकते हैं। भगवान लिखते नहीं है, भगवान सिर्फ बोलते हैं, और उनका बोला हुआ अनेक भाषाओं में होता है। इसलिए वह एक भाषा में नहीं होने के कारण से वह एक भाषा में कभी जब बोलते नहीं तो एक भाषा में कभी लिखा नहीं जा सकता। भगवान अनेक भाषाओं में बोल सकते हैं, बोलते हैं, क्योंकि अनेक भाषाओं में बोला जा सकता है, अनेक भाषाओं में एक साथ लिखा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान की ध्वनि को दिव्य ध्वनि कहते हैं। उन्होंने बोला, कहा, जिन्होंने सुना, समझा, उन्होंने बाद में उसको लिखने की कोशिश की। जो बोला गया वो बहुत था, जो सुनने में आया वो उसका बहुत अनंतमा भाग रह गया, जो समझ में आया वो उसका भी अनंतमा भाग रह गया, और जो लिखने में आया वो उसका भी अनंतमा भाग रह गया। हम कभी भी पूरा का पूरा बोला हुआ न समझ सकते हैं न लिख सकते हैं। तो भगवान ने सिर्फ बोला, इसलिए भगवान का लिखा हुआ कभी कोई शास्त्र हो ही नहीं सकता, किसी भी भगवान का नहीं हो सकता। अगर हम किसी शास्त्र को सर्वज्ञ की वाणी कहते हैं तो उसके पीछे का हमें जो अभिप्राय है वो समझना चाहिए कि वह सर्वज्ञ की वाणी जो उसके मुख्य सारभूत तत्व थे, वो जो अनेक ऋषियों मुनियों के द्वारा ज्ञान के माध्यम से एक दूसरे की परंपरा से चलते हुए आए, उन्हें बाद में लिखा गया, उन्हें बाद में संयोजित किया गया, इसलिए वह वाणी उस धारा से जुड़ती है, इसलिए उसको सर्वज्ञ वाणी कहा जाता है। अन्यथा सर्वज्ञ वाणी आपके सामने कुछ हो ही नहीं सकती है। तो भगवान कभी शास्त्रों को नहीं लिखते, भगवान के द्वारा लिखे हुए शास्त्र कभी हो नहीं सकते, और भगवान कभी भी अपनी सर्वज्ञता के साथ साथ उन शास्त्रों में कभी भी सर्वज्ञ बने का पूरा लेखन कर नहीं सकते। तो लेखन कौन करता है? ये लेखन लिखने वाले लोग अलग होते हैं और बोलने वाले लोग अलग होते हैं। ये परंपरा पहले भी चलती थी। पहले का मतलब, पहले के अगर आप प्राचीन पांडुलिपियां देखें, प्राचीन शास्त्र देखें, हस्तलिखित शास्त्र, तो उस समय पर हस्तलेखन का काम करने वाले कुछ लोग, चुनिंदे लोग होते थे जो लिखने का काम करते थे। लिखने की एक अलग कला होती है। हस्तलिखित शास्त्रों को आप लिखा हुआ देखेंगे, उनके अक्षर बने हुए देखेंगे, तो वह हर कोई नहीं लिख सकता था। तो एक आदमी जो जानकार होता है वो बोलता जाता था, वो सामने वाला लिखता जाता था। अगर उसे ज्ञान नहीं है कि ये प्राकृत बोल रहे हैं कि संस्कृत बोल रहे हैं, तो उससे बोला जाएगा, कोई भी शब्द मान लो उससे बोला आशीष, तो वो क्या लिखेगा?
आशीष, उसे नहीं पता कि इसमें शक्कर वाला सा भी होता है कि षटकोण वाला सा भी होता है। अगर मान लो वह संस्कृत हिंदी जानने वाला होगा तो वो आशीष लिखेगा। प्राकृत में तो दोनों सा षटकोण वाले सा होते हैं, सड़क वाले सा होते हैं, तो उसे वो दोनों सा अलग अलग लिखने में नहीं आएंगे, वो एक जैसा लिख देगा। ये भाषा के ज्ञान नहीं होने के कारण से ऐसा हो जाएगा। अगर उसे प्राकृत का ज्ञान है और उससे कहा जाएगा कि नहीं भाई यहां हम प्राकृत लिख रहे हैं, दोनों सा को अलग अलग नहीं लिखना है, एक ही रूप में लिखना है, सड़क वाला सा, दंती सा जिसको बोलते हैं, तो वो लिखेगा तो सही लिखेगा, आशीष, दोनों में सा एक जैसा आएगा। और अगर संस्कृत में लिख दिया तो एक तालव्य सा आएगा, पहले सा आएगा, वो सी नहीं होता है, वो समझ आ रहा है, और फिर उसके बाद में षटकोण वाला सा आएगा। अब लिखने वाले ने अगर ये नहीं समझा कि हमारे लिए क्या बोला जा रहा है, तो कोई भी सा को बना देगा। ये लिखने की एक अलग पराधीनता होती है। और ऐसी गलतियां जब हम प्राचीन पांडुलिपियां पढ़ते हैं तो हमें उसमें देखने को मिलती है। पुराने ग्रंथ अगर आप कभी हस्तलिखित ग्रंथ पढ़ेंगे देखेंगे तो उनमें इस तरह की गड़बड़ियां मिलती हैं, उन्हें सुधारना पड़ता है, तब जाकर के उनके संपादन होते हैं, तब वो आपके सामने आते हैं आपकी भाषा में। तो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा लिखा हुआ कोई भी ग्रंथ नहीं होता है, और जो भी लिखे जाते हैं ग्रंथ वो किसी ना किसी के द्वारा लिखे हुए होते हैं, चाहे भले ही उसके कर्ता का हमें बोध हो या ना हो, लेकिन उसका कर्ता कोई ना कोई अवश्य होता है। ऐसे अनेक ग्रंथ होते हैं जिनके कर्ते का हमें पता नहीं होता भाई किसके द्वारा लिखा हुआ है, उसने अपना नाम ही नहीं लिखा, ना आगे ना पीछे ना बीच में कहीं। और मान लो आगे पीछे लिखा हो तो आगे का पन्ना भी फट गया, पीछे का पन्ना भी फट गया, बीच का रह गया, अब क्या करोगे, कहां नाम लिखा जाएगा बताओ। तो ऐसे भी कई ग्रंथ होते हैं जिनके हमें कोई भी ग्रंथकर्ता पता नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं किसी के द्वारा लिखा हुआ है। इसलिए कोई भी शास्त्र अपौरुषेय नहीं होता, यह आपके ज्ञान में रहना चाहिए। ज्ञानम मतिश्रुत युगम तु परोक्ष भूतम, संसारिणां कथयितुं समर्थ एव, यो वेत्ति वस्तु निखिलं च निजात्मशक्त्या, कैवल्य धाम जिनसेत मतस्तवैव, संसारी जीवों के दोनों मति श्रुत ज्ञान परोक्ष रहे, कहने की सामर्थ्य उसी में जिसको सब प्रत्यक्ष रहे। यहाँ कहते हैं संसारी जीवों के दोनों मतिश्रुत ज्ञान परोक्ष रहे, कहने की सामर्थ्य उसी में जिसको सब प्रत्यक्ष रहे। क्या मतलब, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आप लोगों के ज्ञान तो परोक्ष है और मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष है, सुन रहे हो, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं, आप परोक्ष देख रहे हो, तो एक बार आपके मन में आएगा आप अपनी बड़ाई कर रहे हो, आप सही नहीं बोल रहे हो, आप हमें झूठा बना रहे हो, आप हमारे ज्ञान को थोड़ा हेठा दिखा रहे हो, ऐसा होगा। इसीलिए दुनिया में जितने भी अपने आप को भगवान कहने वाले हुए उन सब ने कहा भैया हमारा भी ज्ञान प्रत्यक्ष है तो तुम्हारा भी ज्ञान प्रत्यक्ष है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि जो कह सके कि तुम्हारा ज्ञान परोक्ष है।
और जो केवल ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, वो तुमको नहीं है। ऐसी कहने की सामर्थ्य किसमें होगी? जो सत्य को सत्य कहने पर भी ये ना सोचे कि लोग हमारे लिए क्या सोचेंगे या हमको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इस बात की जिसको चिंता ना हो, वही सत्य कह सकेगा। और ऐसे सत्य कहने वाले, इसीलिए सर्वज्ञ भगवान की वाणी में ये आया कि जितने भी संसारी जीव हैं, सबका ज्ञान मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, सबका ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। केवल ज्ञान ही केवल प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, और उस केवल ज्ञान के अभाव में ये सभी जीव परोक्ष ज्ञानी हैं। ये कहने की सामर्थ्य सर्वज्ञ भगवान के अलावा और किसी में नहीं हो सकती। तुम्हें बुरा मानना है, मानते रहो। तुम्हें सही नहीं समझना है, मत समझो। तुम्हें अगर अपनी ही चलाना है तो चलाते रहो। सर्वज्ञ भगवान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत रहेगा। हम प्रत्यक्ष उसी को कहेंगे जिस आत्मा के लिए अन्य किसी इंद्रिय और मन की भी आवश्यकता किसी भी वस्तु को जानने के लिए न हो, वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा। इसलिए सर्वज्ञ भगवान की वाणी में, जिनेंद्र भगवान की वाणी में हम सभी संसारी जीवों का ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहा गया, और हमने उसे सहर्ष स्वीकार भी किया। क्यों ना करेंगे? इसलिए नहीं कि हाँ भाई आप हमारे भगवान थे, बड़े थे, हमने आपकी बात मान ली। 1 घंटे से समझा रहा हूं आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ भी नहीं बोल रहा हूं, ऐसे कृतज्ञ लोग हो तुम लोग। समझ में आया कि नहीं? भगवान ने हमें समझाया, और जब समझ में आ गया तब हमने कहा हाँ हाँ। क्या बोले? हाँ हाँ जी, हमें समझ में आ गया। दिल्ली के लोग होंगे तो बोलेंगे हाँ जी, बुंदेलखंड के लोग होंगे तो कहेंगे हाँ। कछु तो बोलो। अगर समझ में आ गया और समझाने के बाद हमने उस चीज को माना, तो इसका मतलब है कि भगवान ने हमारे ऊपर जबरदस्ती कुछ भी नहीं थोपा। हमें जबरदस्ती कुछ भी आग्रह करके नहीं बताया कि मैं बड़ा हूं, मेरे ज्ञान को तुम प्रत्यक्ष मान लेना, बाकी सब तुम लोग छोटे हो और तुम्हारा ज्ञान परोक्ष है। ऐसा नहीं कहा। तुम्हारा ज्ञान भी प्रत्यक्ष बन जाएगा जब तुम भी अध्यात्म की साधना करोगे, जब तुम भी ओम अरहम की साधना करोगे, जब तुम भी अरहम ध्यान लगा करके सिद्धों का ध्यान करोगे, तो तुम भी इंद्रियातीत होकर के अपने ज्ञान से प्रत्यक्षता को प्राप्त कर लोगे, तो तुम्हारे लिए भी तुम्हारा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान बन जाएगा। यूं नहीं कहा बस मैं एक सर्वज्ञ हूं, मुझे ही सर्वज्ञ मानो, मुझे ही भगवान मानो, बाकी सब तुम ऐसे ही रहोगे, तुमको कभी पूरा ज्ञान नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कहा। और यह भी नहीं कहा कि मेरा ज्ञान ही केवल एकमात्र सर्वज्ञ का ज्ञान है या केवल ज्ञान है, हमसे पहले भी अनंत हो चुके हैं, इसी तरह से सभी सर्वज्ञ बने हैं, सबकी आत्मा में केवल ज्ञान उपजा है। इस तरह का जो हमें बोध दिया है, इस बोध में हमें कहीं कोई आग्रह दिखाई नहीं देता। इसलिए हम भगवान के ज्ञान को समझ करके श्रद्धा से अपने आप नतमस्तक होकर के अहो कहते हैं, हौ भी कहते हैं। नहीं समझे? अहो और हौ क्या अंतर है? अहो हौ, अहो माने आश्चर्य प्रकट करना। जब हमारे अंदर आश्चर्य आता है, अहो हौ माने मैं आश्चर्य भाव से आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूं, तो इसको बोलेंगे अहो हौ, अहो हौ। नहीं समझ आ रहा? हा का आ का हा, इतना ही तो हुआ, और क्या हुआ? यह अपने आप हमारे अंदर से निकलेगा, और जब ये निकलने लगेगा तब आपकी स्वीकृति में सर्वज्ञता आएगी, तब आपकी स्वीकृति में जिनेंद्र भगवान आएंगे। अन्यथा आप दुनिया के भगवानों के सामने जिनेंद्र भगवान को बिठा करके कहते रहोगे सब भगवान एक बराबर हैं, सब भगवान तो भगवान ही होते हैं। ये कहना कब भूलोगे, कब छोड़ोगे?
नहीं समझ आ रहा? भगवान भगवान ही होते हैं, भगवान सब एक बराबर होते हैं, भगवान सब एक बराबर होते हैं, तो फिर एक बराबर वो होंगे जिनको एक बराबर ज्ञान होगा। क्या समझ में आया? एक बराबर कौन होंगे? जिनको केवल ज्ञान हो गया वो सब एक बराबर है, और जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ उनके लक्षण अलग दिखाई देंगे। नहीं दिखाई देते? अरे बेटा अगर बड़ा हो रहा है और उसका ज्ञान सही काम कर रहा है तो उसके लक्षण अलग दिखाई देते कि नहीं देते? जिस बेटे का ज्ञान उम्र के साथ नहीं बढ़ रहा है और वह बड़ा हो रहा है तो उसके लक्षण अलग दिखाई देते कि नहीं देते? बोलते तो नहीं। इतना तो समझ में आ रहा है? बेटे का उदाहरण देके समझा रहा हूं। सब बेटे बराबर हैं, बराबर हैं। कब होंगे बराबर? जब उनके ज्ञान बराबर होंगे तब तो बराबर होंगे। एक बेटा का ज्ञान 10 साल का हो रहा है, अभी उसे आ आ ई बोलने में नहीं आ रहा है, उसकी स्मरण शक्ति में कुछ नहीं रह रहा है, और वह कुछ देख करके भी अपना ना नाम लिख पा रहा है ना अपने को समझ पा रहा है, और वो एक बेटा 10 साल में इंडिया टॉप कर लिया, विदेशों में जाकर के पहुंच गया, आप उसको उसके बराबर कैसे कह लोगे? समझ आ रहा है? तो बराबर किस चीज से होता है? भगवान भी बराबर तब कहलाएगा जब उनको बराबर का ज्ञान होगा। एक भगवान के लक्षण अलग दिखाई दे रहे हैं, जो लक्षण होंगे वो अलग दिखाई देंगे। जो थोड़ा सा कम ज्ञानी होगा, एक तरह से आपकी भाषा में बोले थोड़ा सा विकलांग होगा, तो उसके लक्षण अलग दिखाई देंगे, नहीं देंगे? समझ आ रहा है? और जो स्वस्थ होगा, पूर्ण केवल ज्ञानी होगा, सर्वज्ञ की तरह होगा, वह उसके लक्षण अलग दिखाई देंगे। वो लक्षण देखना सीख लो बस। दो लड़के सामने बिठा दिए, एक ही उम्र के, अच्छे हैं, सुंदर लग रहे हैं, लेकिन पता कब पड़ेगा? जब वो बोलेंगे, जब उनसे बात करेंगे, तब समझ में आएगा कौन विकसित है और कौन अविकसित है। समझ आ रहा है? तो इसलिए सब भगवान बराबर नहीं होते। भगवान को भी बराबर तब कहा जाएगा जब सब में केवल ज्ञान होगा, और अगर सब में केवल ज्ञान होगा तो सब 18 दोषों से रहित होंगे। एक भगवान खा रहे हैं, एक भगवान सो रहे हैं, एक भगवान अभिशाप दे रहे हैं, एक भगवान दूसरे के लिए, एक भगवान भगवान से ही लड़ रहे हैं, तो वो भगवान हमें तो नहीं लगता कि विकसित हो गए। समझ आ रहा है? ऐसे अविकसित भगवान को आप भगवान मान लो, आप मान लो, हम तो नहीं मान सकते। समझ आ रहा है? अगर आप हमारे भक्त हो तो मैं ये भी कह सकूंगा कि आप भी नहीं मान सकते। अगर हमारे भक्त नहीं हो तो तुम्हारे मन में जो है सो तुम मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आग्रह मेरा कुछ नहीं है। मेरी मान्यता पर आप हमारे लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं कभी भी विकलांग भगवान को भगवान नहीं मान सकता। मेरा भगवान तो पूर्ण स्वस्थ और संपूर्ण ज्ञानी होना चाहिए। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय।